सीमा पर तनाव है और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। हालांकि युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थितियां इस तरफ इशारा कर रही है कि किसी भी समय युद्ध की घोषणा हो सकती है। जिस तरीके से सेना का पलायन हो रहा है, जिस तरीके से सेना को एक जगह से दूसरी जगह बुलाया जा रहा है, वो इस तरफ इशारा कर सकता है कि कभी भी हाई लेवल मीटिंग होगी और युद्ध की घोषणा हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें कर रहा है वो तैयार ही नहीं हो रहा है, बात मानने तक को तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को धूल चटाने MS धोनी पहुंच जाएंगे। वो MS धोनी जो कई बार अपने बल्लेबाजी की वजह से पाकिस्तान को धूल चटा चुके हैं, लेकिन इस बार MS धोनी जो है वो युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाएंगे, पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर देंगे, पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता देंगे। MS धोनी आपको यूनिफॉर्म में नजर आ रहे होंगे। ये खाकी वर्दी देश की शान है, मान है, अभिमान है। आर्मी के गेटअप में MS धोनी नजर आ रहे हैं। ये कोई एडिटेड फोटो नहीं है, देखिए इनका नेम प्लेट लगा हुआ है, उस पर भी MS धोनी जो है वो लिखा हुआ है। पाकिस्तान को धूल चटाने जाएंगे MS धोनी। MS धोनी जो है वो आर्मी के यूनिफॉर्म में है और पाकिस्तान को धूल चटाने जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए आपको जो MS धोनी है वो नज़र आ रहे होंगे। प्रॉपर उन्होंने जो है वो गन भी लिया हुआ है, राइफल भी पकड़ी हुई है और इस तरीके से आर्मी का गेटअप भी उन्होंने पहना हुआ है। भारतीय सेना के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान को धोने अब सीमा पर जाएंगे। ये धुलाई खेल के मैदान की नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में खेली जाएगी। आखिर क्यों धोनी ने पहनी है वर्दी और बॉर्डर पर जाने की जताई क्यों जा रही है आशंका, ये आपको बताएंगे। आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने यूनिफॉर्म क्यों पहन ली है, जो वो क्रिकेट की वर्दी पहना करते थे स्काई कलर वाली, वो छोड़कर उन्होंने सेना की वर्दी क्यों पहन ली है और ये क्यों जताया जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो अब बॉर्डर पर जाएंगे और पाकिस्तान को धूल चटाएंगे, ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कितनी स्मार्ट तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है। महेंद्र सिंह धोनी कितने स्मार्ट लग रहे हैं इस यूनिफॉर्म में। और युद्ध का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन सेना जिस तरीके से हलचल में है, सेना का जिस तरीके से हलचल मचा हुआ है, आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे तो सेना के जो डिपार्टमेंट हैं उनके अलग अलग सोल्जर्स की जो है वो छुट्टी कैंसिल हो गई है। जो अपने घरों पर छुट्टी लेकर आए थे उन सभी की छुट्टी कैंसिल हुई। ऐसे में एक बड़ी अलग सी तस्वीर भी देखने को मिली थी जिसमें शादी के 3 दिन बाद ही एक कपल को वापस लौटना पड़ा था और वो पत्नी स्टेशन पर रोते हुए अपने पति को विदा करते हुए ये कहती हैं कि मैं अपना सिंदूर भारत की सीमा की रक्षा के लिए भेज रही हूँ। ये बड़ी दिल दिखाते हुए उन्होंने इस तरीके की बात कही थी। और रेलवे स्टेशन पर जब वो छोड़ने आई थी तो उनकी आंखें नम थी, लेकिन उनका जो शौर्य था, उनका जो मजबूत इरादा था, वो इस तरफ इशारा कर रहा था कि बहुत बड़ा दिल होता है सोल्जर्स की पत्नियों का, जो ये जानती हैं कि युद्ध जैसे हालात में अपने पति को भेजना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नहीं पता कि वो वापस लौटेंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपना सिंदूर जो है वो भारत की सेवा के लिए भेज रही हूँ, भारत की रक्षा के लिए भेज रही हूँ। बड़ी बात थी। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से सेना में हलचल मची हुई है वो इस तरफ इशारा तो कर रहा है कि कुछ बड़ा कभी भी हो सकता है। बाकी एक और तस्वीर है जिसमें MS धोनी जो है वो यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, कैप टोपी उन्होंने लगाया हुआ है। अब ये MS धोनी जो है वो क्रिकेटर हैं, लेकिन इनको यूनिफॉर्म कैसे मिल गई, और ये बताया जा रहा है कि MS धोनी जो है वो कर्नल है। कर्नल जैसा बड़ा रैंक इन्हें कैसे मिल गया, ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। तो दरअसल ये प्रॉपर आर्मी का हिस्सा नहीं है MS धोनी। MS धोनी जो है वो टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है। अब ये क्या होता है टेरिटोरियल आर्मी, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप अभी ये जानिए कि टेरिटोरियल आर्मी में MS धोनी जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं और इन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग भी ली हुई है। ऐसा नहीं है MS धोनी जो है वो सिर्फ यूनिफॉर्म पहन लिए और क्योंकि एक बड़ा नाम थे तो इन्हें कर्नल का पोस्ट दे दिया गया और अब इन्हें जो है वो युद्ध के लिए बुलाया जा रहा है कि आओ भाई जब लड़ाई होगी तो तुम्हें आना होगा। ऐसी बात नहीं है, इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिली हुई है। आप देखिए तो आर्मी की ट्रेनिंग भी कर चुके हैं MS धोनी। MS धोनी जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं टेरिटोरियल आर्मी में। तो क्या अगर उन्हें बुलावा भेजा जाएगा तो उन्हें जाना होगा, उनकी मजबूरी क्या है, ये सब आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि टेरिटोरियल आर्मी होती क्या है। हम में से बहुत सारे लोग NCC के बारे में जानते हैं, NSS के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग स्काउट एंड गाइड के बारे में भी जानते हैं। ये सब एक तरीके से चौथी सेना मानी जाती है। मैं खुद NCC का हिस्सा रही हूँ, तो NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड ये सब एक तरीके से
अर्धसैनिक बल की तरह होता है और ये सेना को किसी भी वक्त जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। जिस तरीके से हमें राइफल ट्रेनिंग दी जाती है, फायरिंग करना सिखाया जाता है, जिस तरीके से युद्ध के हालात में हमें कैसे बचना है और क्या क्या चीज़ें की जाती है उसकी ट्रेनिंग हमें प्रॉपर मिलती है, वैसी ही ट्रेनिंग MS धोनी ने भी जो है वो ली हुई है। और MS धोनी युद्ध के मैदान पर सीमा तक इसलिए पहुंचेंगे क्यों? क्योंकि MS धोनी इस समय खाली भी हैं। MS धोनी जो है वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। MS धोनी अब प्रॉपर जो है वो नहीं खेल रहे हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच जो होता है उन सब से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। इसकी बड़ी खबर पहले आई भी थी, आप सभी को पता भी होगा। और कुछ दिन पहले तक जो है IPL टीम के लिए खेल रहे थे, लेकिन आप सभी को पता है कि भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे जब हालात बनने लगे तो IPL तक को भी जो है वो अनिश्चित काल के लिए रद्द किया जा चुका है। दोबारा IPL कब शुरू होगा इसकी भी जानकारी आधिकारिक रूप से अभी नहीं आई है। तो मतलब IPL जो वो अपनी टीम के लिए खेल रहे थे वो भी नहीं खेल रहे हैं। तो ले देकर जो खाली हैं, MS धोनी अभी खाली हैं और अगर इन्हें बुलाया जाएगा तो इनके पास कोई बहाना भी नहीं होगा और बहाना मुझे लगता है कि MS धोनी मारेंगे भी नहीं। जिस तरीके से इनका व्यक्तित्व है, जिस तरीके से एक बतौर क्रिकेटर हमारे दिल में बड़ी जगह बना कर रखे हुए हैं, उसी तरीके से माना जा रहा है कि MS धोनी को जब बुलावा भेजा जाएगा तो वो ज़रूर आएंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से आर्मी को जो है वो छूट भी दी गई है और ये कहा भी गया है कि आप किसी भी वक्त टेरिटोरियल आर्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब रक्षा मंत्रालय ने आर्मी को इस तरीके का एडवाइजरी जारी कर छूट दे दी है तो किसी भी वक्त MS धोनी को बुलाया जा सकता है। MS धोनी ही नहीं, बहुत से ऐसे पॉपुलर लोग हैं जो टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हैं, हम आपको बताएंगे वो लोग कौन हैं। और अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उन्हें भी बुलाया जाएगा। वो कई क्रिकेटर भी हैं, कई नेता और केंद्रीय मंत्री जैसा पद रखने वाले लोग भी जो हैं वो टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हैं। तो क्या होता है टेरिटोरियल आर्मी, जिसमें कर्नल जैसे, लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे पद पर MS धोनी जो है वो बने हुए हैं। टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है? तो रियल आर्मी की तरह एक रिजर्व सेना बल जो होता है उसे टेरिटोरियल आर्मी कहा जाता है। इसे आप अर्धसैनिक बल के रूप में भी जान सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौथी सेना के रूप में भी आप इसे जान सकते हैं। यह एक अर्धसैनिक बल होता है। इसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं। मतलब टेरिटोरियल आर्मी जो है वो एक तरीके का रिजर्व सैन्य बल होता है। इसे आप अर्धसैनिक बल भी कह सकते हैं या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं। ये सीधे तौर पर मोर्चे में तो शामिल नहीं होती है, लेकिन जब भी युद्ध जैसे हालात बनते हैं उस समय मैदान में इन्हें उतारा जाता है। मतलब ये सीधे बॉर्डर पर जाकर लड़ाई नहीं करते हैं, ये सीधे बॉर्डर पर जाकर गोलीबारी का सामना नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो अर्धसैनिक बल या चौथी सेना करती है। अब जैसे मान लीजिए कोई सोल्जर घायल हो गया, उसे सिविल कैंप तक पहुंचाना, या अगर लड़ाई हो रही है तो कोई कारतूस कम पड़ गया या कोई ऐसी चीज़ें कम पड़ गई तो उसे मैदान तक पहुंचाना, ये सब काम जो है वो कराया जा सकता है टेरिटोरियल आर्मी से। तो वही बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर मोर्चे में तो ये टेरिटोरियल आर्मी नहीं शामिल होती, लेकिन इसके बावजूद भी जब युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो इन्हें मैदान में उतारा भी जा सकता है। मतलब अगर कभी ऐसा कंडीशन पड़ा कि भारत की आर्मी के जवान कम पड़ने लगे या हमें ऐसा लगा कि सोल्जर्स की और आवश्यकता है तो मैदान में भी उतारा जा सकता है। टेरिटोरियल आर्मी सेना को अलग अलग तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्मी को ये नियंत्रण होता है कि वो एक यूनिट भी इन्हें दे सकती है। अब यूनिट क्या होता है? दरअसल अलग अलग तरीके से ग्रुप में जो है वो बांटा जाता है और अगर आर्मी को ज़रूरत पड़ी तो वो टेरिटोरियल आर्मी का एक ग्रुप भी बना सकती है और उसे कोई बड़ा उत्तरदायित्व भी जो है वो दे सकती है। टेरिटोरियल आर्मी की जो सेना की ओर से जो ट्रेनिंग होती है वो भी कराई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया MS धोनी प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हुए हैं। ये जो लोग भी हैं जो टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा होते हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कभी अगर सामने से युद्ध हो गया तो कैसे हमें बचना है, सिविलियंस को कैसे बचाना है, अगर कभी हालात बहुत बेकाबू होने लगे तो हमें सिविलियंस की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम कैसे युद्ध में घायल जो सोल्जर्स हैं उन्हें कैसे उठा कर ला सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सोल्जर्स को उठा के लाने में क्या ट्रेनिंग होती है? एक अकेला इंसान जब अपनी वजन से तिगुना ज़्यादा भारी किसी सोल्जर्स को उठा सके, ऐसी ट्रेनिंग जो है वो मिलती है और अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है। रस्सी के सहारे आप कैसे किसी डूबते हुए को खींच कर बचा सकते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। वो सब ट्रेनिंग जो है इसमें कराई जाती है। इसमें ये साफ लिखा हुआ है कि आर्मी की
ओर से ट्रेनिंग भी जो है टेरिटोरियल आर्मी के लोगों को कराई जाती है ताकि वक्त आने पर वो काम आ सके। संकट के वक्त में इस आर्मी से काम लिया जा सकता है। ये एक तरीके की आंतरिक सुरक्षा देने का भी काम जो है वो कर सकती है। टेरिटोरियल आर्मी एक स्वैच्छिक संगठन होता है, फ्री संगठन होता है। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट यहाँ पर खबरें बना रही हूँ, खबरें बताती हूँ आपके साथ, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आर्मी के साथ खड़े होना चाहिए, मुझे आर्मी का हिस्सा बनना है, मेरे अंदर ऐसी ललक, अगर ऐसी उत्सुकता है, तो मैं भी टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बन सकती हूँ। मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बने तो आपको क्या करना होगा। तो एक तरीके से फ्री जर्नलिज्म जिस तरीके से हम यूट्यूब पर कर रहे हैं, वैसे ही एक तरीके से फ्री सोल्जर्स का काम हम कर सकते हैं। इसमें आप कुछ भी पेशा कर रहे हैं, आप वकील हों, जज हों, आप कुछ भी हों, उसके साथ अगर आप आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप टेरिटोरियल आर्मी के तहत जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्ट टाइम कोई आर्मी का हिस्सा कैसे बन सकता है, और इससे आर्मी को तो कमज़ोर होना पड़ेगा, क्योंकि जिसे आर्मी की ट्रेनिंग नहीं मिली वो आर्मी का पार्ट बनेगा तो आर्मी कमज़ोर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी जो होता है वो एक तरीके से एक ऐसा ग्रुप होता है, या एक तरीके से एक ऐसा संगठन बनाया जाता है जिसमें ऐसे पॉपुलर लोगों को अपने साइड से न्योता दिया जाता है। जैसे हम जैसे लोग हैं जो कम पॉपुलर हैं, उन्हें खुद जाकर आर्मी को ये कहना होता है कि हम आपके इस टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन जो फेमस लोग हैं, जैसे MS धोनी हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, इन सभी लोगों को टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनने के लिए न्योता भेजा जाता है, ताकि ऐसे फेमस लोग जब आर्मी का पार्ट बनते हैं तो लोगों के बीच उत्सुकता बनती है, जागरूकता बनती है, और ऐसे में सोल्जर्स और भारत की आर्मी के प्रति लोगों की जागरूकता और ज़्यादा बढ़ने लगती है। जब हम अपने किसी फेमस या अपने किसी चहीते क्रिकेटर को आर्मी की वर्दी में देखते हैं तो हम और ज़्यादा उत्साहित होते हैं आर्मी के प्रति। इसलिए इस तरीके की चीज़ें बनाई गई हैं ताकि हमारा आकर्षण आर्मी के प्रति और बढ़ जाए, इसलिए इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। टेरिटोरियल आर्मी में धोनी जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं और आर्मी की ट्रेनिंग भी जो है वो कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ MS धोनी जो है वो इस टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है। बहुत सारे फेमस और नाम भी हैं जिनको हमने इस वीडियो में शामिल किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जिसको हमने इस वीडियो में नहीं शामिल किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। सचिन तेंदुलकर, इन्हें आप जानते ही होंगे, ये भी एक फेमस क्रिकेटर हैं, भारत के बहुत फेमस क्रिकेटर हैं और भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन भी हैं। आप देखेंगे तो ये वायुसेना के का यूनिफॉर्म इन्होंने पहन रखा है, रैंक भी इन्होंने लिया हुआ है, तो ये ग्रुप कैप्टन है। तीसरा जो है वो आप इन्हें देख रहे होंगे, ये मोहन लाल हैं। आप इन्हें जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। ये मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री का एक बहुत फेमस नाम है, फिल्मी जगत से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये भी जो है वो सेना का हिस्सा हैं। ये कर्नल के पद पर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं। इसके अलावा भी बहुत से और भी नाम हैं, आप इन्हें जानते होंगे। ये सचिन पायलट हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। आप इनका चेहरा देखकर कई बार इन्हें टीवी में देखे होंगे, कई बार ये भाजपा के नेता हैं, तो कई बार आपको अलग अलग जगहों पर अपनी बात रखते भी नजर आ रहे होंगे, सरकार का पक्ष रखते भी नजर आते होंगे। सचिन पायलट जो हैं वो प्रशासनिक सेवा में अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले भारत के पहले केंद्रीय मंत्री हैं। मतलब नेता होते हुए अगर किसी सेना का हिस्सा बनने वाला कोई नाम पहला अगर जुड़ता है तो वो सचिन पायलट का जुड़ता है। इसके अलावा आप इन्हें जानते होंगे, अनुराग ठाकुर। इनके बयान अपने आप में बहुत फेमस भी रहे हैं, कई बार विवादित भी रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर जो हैं वो भी जो है वो आर्मी का हिस्सा हैं, कैप्टन के पद पर हैं। इसके अलावा वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेटर को ही जो है वो टेरिटोरियल आर्मी में हिस्सा बनाया जाता है। ये आपको नेता लोगों की भी लिस्ट जो है वो मिल गई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने जो है वो इसमें शामिल नहीं किया है। आप छोटा सा गूगल सर्च कर जो है आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन लोग जो है वो टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप खुद टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बने तो आप टेरिटोरियल आर्मी की अपनी एक वेबसाइट है, उस पर जाकर खुद से एज अ वॉलंटियर जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये एज अ वॉलंटियर जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है और यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। ये कंडीशन पर अप्लाई होता है, हर इंसान को जो है इसमें पार्ट नहीं लेने दिया जाता। अगर आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तभी आप टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आपकी उम्र जो है वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए और
40 या 42 साल से कम होनी चाहिए, ऐसा कुछ गाइडलाइन है। इसके अलावा अगर आप सच में सेना के प्रति आपके अंदर जोश है और सच में आप सेना और भारत के प्रति मर मिटने को तैयार हैं, तो इसके लिए कई तरीके की परीक्षाएं वगैरह भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए और आपको टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बना दिया जाएगा। आपकी प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, फिजिकल टेस्ट भी आपको पास करना होगा। इसके अलावा आपको जो है वो लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी और ये मान्यता है कि कम से कम आपको ग्रेजुएट होना होगा। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपकी उम्र 18 साल से अधिक है और आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, शारीरिक क्षमता अच्छी है, तो ही आप टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लिखित परीक्षा दे देंगे और फिजिकल परीक्षा भी दे देंगे तो क्या अगर हम टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनते हैं तो कुछ पैसा वैसा भी मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनते हैं तो इसमें आर्थिक लाभ की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक तरीके का फ्री संगठन है। इसमें आप अपने किसी भी काम को करते हुए आप आर्मी का पार्ट बनते हैं, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉफिट का गुंजाइश नहीं है, कोई प्रॉफिट की व्यवस्था नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हमने ठीक ठाक जानकारी दे दी है, आपके लिए अच्छी खासी जानकारी थी, तो आप वीडियो को शेयर करिए और भी लोगों को इस बारे में जागरूक कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। वीडियो शूट होने तक ये भी जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान ने जो है वो गन डाउन कर लिया है, पाकिस्तान ने सरेंडर की बात कह दी है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि सीमा पर आगे अब कोई तनाव नहीं होगा। पाकिस्तान के बाद भारत ने भी जो है वो सीमा पर शांति के लिए मुहर लगा दी है। इसका नेतृत्व तो अमेरिका की तरफ से किया गया और अमेरिका ने ही इस चीज़ की जानकारी दी कि अब दोनों देशों के बीच शांति का समझौता होगा, अब दोनों देश किसी तरीके के युद्ध की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।